ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग हम समझा रहे थे बच्चे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है सबसे पहले। तो पल्लवी बताओ क्या, व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू? पल्लवी, पल्लवी आप आवाज सुन पा रही हैं? Yes. Hello. हाँ पल्लवी बताइए, Hello. व्हाट डू Yes, यू मीन sir. बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू? Sir, net present value is the difference between the present value of cash in inflowing and the present value of outflowing, sir. देखो ये क्या सर कहता है, अच्छा से आप सिंपल। फिर से समझा दीजिए। हाँ देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, मतलब उस पैसे का मूल्य आज के डेट में क्या है। रवि ध्यान से समझना, Yes, sir. net present value is the difference between the present value of cash inflow and the present value of cash outflow over a period of time। मतलब अगर कोई पैसे को हम अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि 5 लाख रुपया हम पल्लवी के पास में ये कह के दे रहे हैं कि पल्लवी ये 5 लाख रुपया आप लीजिए, इससे जो काम आपको करना है आप काम कीजिए। तो हमको आफ्टर 5 ईयर पल्लवी जितना अमाउंट उस 5 लाख के बदले में रिटर्न करेगी, जो भी पैसा देगी, उसका आकलन, उसका मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन आज के डेट में अगर हम उसको फाइंड आउट करते हैं, आज के डेट में हम जानते हैं कि मुझे अगले 5 साल में जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर मुझे आफ्टर 5 ईयर कितना मिलने वाला है, इस चीज की जो जानकारी देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या रवि समझ में आया? यस सर। फिर से बताएं, पल्लवी फिर से समझाएं कि समझ में आ गया? नहीं सर समझ में। वेरी गुड। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन भी हम लिखवाए थे कि रेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू is the difference between the present value of cash inflow, present value of cash। देखो इनफ्लो और आउटफ्लो, अगर पैसा कहीं आप इन्वेस्ट करते हो, वैसे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है इनफ्लो, दूसरा होता है आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ कि पैसा जाना, और आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ, पैसा, सॉरी, इनफ्लो का मतलब हुआ अगर पैसा आपके पास कहीं से आ रहा है, सोर्सेज हो रहा है, तो वो हो गया इनफ्लो, और अगर पैसा कहीं जा रहा है तो वो आपके लिए क्या हुआ, आउटफ्लो। हेलो, हेलो। यस सर। यस हाँ, सर। सॉरी फॉर डिस्टर्ब थोड़ा हो गए थे। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं हम लोग क्या, कि ये मीनिंग तो समझ में आ गया अभी कि नेट प्रेजेंट यस वैल्यू सर। किसे कहते हैं। अब नेट इसका है क्या परसेंट। कि हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं बच्चे, तो इसका फॉर्मूला होता है, स्क्रीन शेयर करें क्या आप? यस सर। यस सर, बेटर रहेगा। ये देखिए, ठीक है बच्चा, हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं।
हर एक देखिए दिखाई दे रहा है। यस सर। देखो कितना क्लियर है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में एनपीवी कहते हैं, एनपीवी, है ना, एन फॉर नेट, पी फॉर प्रेजेंट, वी फॉर वैल्यू। और आरटी जो इंडिकेट टी फॉर टाइम, नेट कैश फ्लो एट टाइम। और आई जो है सो डिस्काउंट रेट है। आई क्या है? डिस्काउंट रेट है, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना बच्चे, यस सर, डिस्काउंट। वो रेट हो जाएगा। और टी फॉर क्या? टाइम ऑफ द कैश फ्लो। तो यही डिफिनेशन भी हम लोग आपको लिखवाए थे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। एनपीवी इज यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग। बच्चे ये कैपिटल बजटिंग जो फिक्स्ड एसेट सब हम लोग नहीं परचेज करते हैं, याद है कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपया है तो उस 10 लाख रुपये को किस जगह हम इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट करें ताकि मेरा बिजनेस स्मूथ रन करे, हम राइट जिससे सर। प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट क्या करें, अर्न करें। देखो हम ऐसे ही नहीं कहते हैं कि फाइनेंस जो है वो किसी बिजनेस के लिए क्या है, जिस प्रकार किसी मनुष्य के शरीर में प्राण की आवश्यकता होती है जीने के लिए बच्चे, ठीक उसी तरह से बिजनेस को जीने के लिए बिजनेस में क्या होना चाहिए बताइए? वही मनी होना होनी चाहिए सर, चाहिए। मनी और होना अगर चाहिए। मनी, हाँ अगर मनी नहीं है तो बिजनेस क्या है? वो डेथ। डेथ। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे क्या कर रहा है कि जैसे हम लोग ये कैलकुलेट, अब इसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग बच्चे, मतलब यस सर। यस सर, डन एक सर। तो बताए थे आप प्रैक्टिकल बताए थे। सर। वो दूसरा सर, वो प्रैक्टिकल में दूसरा था, ए एन वाला था सर। देखिए डिफरेंट वो राइटर का टाइम। जो बुक है ना बच्चे, वो सभी राइटर का जो है सो हो सकता है कि कहीं आर लिख दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं आपको मतलब क्या लिख दे, लैंग्वेज थोड़ा चेंजेस हो सकता है लेकिन मीनिंग सबका क्या है, एक ही है। हमेशा याद रखना मीनिंग चेंज नहीं होता है। यस सर। एक टॉपिक लिखिए, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है आप लोग को बताए भी होंगे। इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पर कि हाउ इज एनपीवी कैलकुलेटेड। नोट करे सर। हाँ नोट कीजिए बच्चे सभी कोई। हाउ यस सर। इज, क्वेश्चन है हाउ इज एनपीवी कैलकुलेटेड। एनपीवी सर। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ इज एनपीवी, यस। उसके बाद सर। हाउ हेलो। इज एनपी कैलकुलेटेड? हाउ इज एनपीवी इज कैलकुलेटेड? इट इज कैलकुलेटेड, बहुत छोटा सा थोड़ा सा लिखवाते हैं बच्चे। इट इज कैलकुलेटेड it is calculated by taking the it is calculated by taking the difference between the it is calculated by taking the difference between the बिटवीन सर। difference between the difference between the present value of cash inflow
present value of the cash, sir. हाँ, present value of cash inflows and present value of cash outflow. Present value of cash inflows and present value of cash outflows over a period of time. लास्ट में क्या बोले सर? ओवर Over period of time. yes. For example, बच्चे नोट कीजिएगा एग्जाम्पल। let us say Nice Limited wants to let us say Nice Limited wants to expand let us say Nice Limited wants to expand its business, and so it is willing to and so and so and so it is willing, WILLING, so it is willing to invest rupees Yes, sir. इन्वेस्ट की क्या होता है सर? लिख लिए बच्चे? हेलो, यस सर। हाँ विलिंग तो टू इन्वेस्ट। हाँ, इन्वेस्ट willing to say invest rupees 10 lakh, so it is Rupees willing 10 to invest rupees 10 लाख, 10 लाख रुपया वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो उस बिजनेस के लिए the investment is said to bring an inflow of rupees invest rupees 10 lakh. The investment is said to bring an inflow of rupees 1 lakh in first year. The investment is said to bring an inflow of rupees 1 lakh in first year. यानी पहला साल वो कितना लगा रहा है? 1 लाख रुपया।
₹2,50,000 इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल वो 2.5 लाख रुपया लगाता है। ₹2,50,000 इन द सेकेंड ईयर। Second. रवि नोट कर रहे हैं रवि? Yes, sir. हाँ। ₹3,50,000 इन द थर्ड ईयर। Third year में sir 3 lakhs. हाँ, ₹2,50,000 in the second year, ₹3,50,000 in the third year. Yes. ₹2,65,000 in the fourth year. 2.6. ₹2,65,000. ₹2,65,000 in fourth year, and ₹4,15,000, 4,15,000 in the fifth year. फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा बच्चे कि लेट अस नाइस लिमिटेड एक कंपनी है, wants to expend, वो 10 लाख रुपया खर्च करने की इच्छा रखता है। The investment is rupees said to bring an inflow of ₹1 lakh in first year, यानी पहला साल जो है सो 1 लाख, दूसरा साल जो है सो 2,50,000, तीसरा साल जो है सो 3,50,000, चौथा साल जो है सो 2,65,000 एंड ₹4,15,000 यानी 4,15,000 इन फिफ्थ ईयर। Assuming the discount rate, assuming the discount rate, assuming the discount rate assuming the discount rate to be 9%, let us calculate net present value. Let us calculate net present value using the formula, जो फॉर्मूला अभी ऊपर में लिखवाए हैं बच्चे, उसको यूज करके आपको क्या निकालना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले भी क्वेश्चन पूरा लिख लिए? Yes, sir. एक ग्रुप में हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बच्चे, ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, थोड़ा उसको ग्रुप वाले को ओपन कीजिएगा सही बच्चे, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए तो बच्चे अपने ग्रुप में देखिए, सर्च करके उसको पल्लवी ग्रुप में आप ऐड हो? Yes, sir. हाँ, ग्रुप में लिंक एक भेजे हैं, उस लिंक को ओपन कीजिए, उसमें एग्जाम्पल वाला टॉपिक पर आइए।
और उसको बनाने की कोशिश, बनाइए सभी बच्चे, रवि कोशिश कीजिए। Yes. हेलो। कुछ आ रहा है समझ में रवि? सर नहीं पल्लवी, आ रहा है सर, ये समझ में नहीं? एनपीवी में ये हाँ, कैसे कैसे बिठाना है सर, नहीं सर। नहीं कुछ सर। हाँ, ओके, देखिए पल्लवी समझिए थोड़ा इसको। आपको यस क्या नीचे में देखो, ऊपर में तो जो एनपीवी इक्वल टू आर टी दिया हुआ है, यस सर। वो तो नेट कैश फ्लो है बच्ची। नेट कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का आपका कितना है? 1 लाख। एम आई राइट की यस रॉन्ग? यस सर। 1 लाख रुपया दिया हुआ है। नीचे में आप देखो कि 1+i और होल में टी दिया हुआ है। टी बच्ची इंडिकेट करता है कि टाइम को इंडिकेट करता है। आई जो है वो डिस्काउंटिंग रेट इंडिकेट करता है। तो बच्ची डिस्काउंटिंग रेट आपके पास कितना है 9%। बताओ? तो 9/100 9। हम लिखेंगे, हाँ या ना? यस सर। और 9/100 अगर हो जाएगा बच्ची, तो वहां पर हम लोग 1 प्लस क्या हो जाएगा 9/100। तो अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? वो 100 से डिवाइड करो 9 को, कितना आ रहा है? कैलकुलेटर है आप लोग के पास में? नहीं सर, लेके आप कैलकुलेट करके देखिए। 100 से डिवाइड कीजिए 9 को और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो क्या 1 पॉइंट अभी आपको देखिए दिया हुआ है सॉल्यूशन में। लिंक आप ओपन कर ली है बच्ची? यस सर। हाँ, तो लिंक जब आप ओपन कर ली हैं तो इसमें देखिए हम भी ओपन कर लिए हैं। तो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर का जो है बच्ची, ये यस कर सर। रहा है कि अगर डिस्काउंट मतलब क्या होता है? कट करके क्या होता है? कट ध्यान करिए। समझो। आज आप जो पैसा दोगी, दो ही चीज होता है इसमें, कि आज हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे फ्यूचर में उसका क्या वैल्यू होगा। तो आज अगर 1 लाख रुपया लगा दिए तो आफ्टर 2 ईयर मुझे उससे कितना मिलेगा। और अगर मुझे आफ्टर 2 ईयर लगाना है, आज कितना मिलेगा। बात समझ में आ रहा है दोनों पॉइंट? यस सर। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो आप सॉल्यूशन में आप देखिए,
अब सॉल्यूशन में जो बताए हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए फर्स्ट ईयर जो है सो आपका 1 लाख है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 लाख को कॉपी है, रफ नोटबुक है आपके पास में? Yes, sir. हाँ, तो 1 लाख डिवाइडेड 1.09, 1.09, जानती हो बच्ची 09 क्यों हुआ? ये जो 1.09 आया इसका ये कैसे फाइंड आउट की हो? तो हम अभी आपको क्या बताएं कि 9% मीन्स 9/100, और जब 100 से 9 को हम डिवाइड करेंगे तो आप देखो कितना आपका आ जाएगा। 100 को ये देखिए, 9. 1 मिनट हम स्क्रीन शेयर भी करते हैं, इसको कैलकुलेशन करके आपको हम समझा देते हैं बच्ची। ये देखो, इसको डिलीट किए, फिर देखिए, ये देखिए क्या यहां पर दिखाई दे रहा है कुछ? देखिए यहां दिखाई दे रहा है 1 लाख, हम जो लिख रहे हैं 1 लाख। Yes, sir. 1 लाख को डिवाइड कितना से करोगी आप, कैसे लिखोगी? 1 + 9 डिवाइड कितना हो जाएगा 100, इसका होल कर देना है, और 1 साल है तो यहां पर 1 लिख देना है। ठीक है? Yes. देखो 1 लाख डिवाइड 1 + 9/100, ऐसे ये समझ में आया? बताओ बच्ची। Yes, sir. अब Yes, sir. इसको हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो इसको एलसीएम लेकर के आप कर लो। हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, देखो पहले नीचे वाले को तोड़ देते हैं, उसके बाद आगे क्लियर कर देंगे। देखो मेरे पास 2 विकल्प है, इसको हम एक बार फिर से 1 डिजिट और आगे बढ़ा देंगे। अगर मैथ वीक है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। 1 लाख डिवाइडेड कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या ये 100 हो जाएगा एलसीएम, और इसको हम 100 Yes. + 9 लिख सकते हैं। देखो इसको तोड़ेंगे एक बार, ये एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, होल में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं, चूंकि 1 साल है तो ये हम लिखना कोई जरूरी नहीं है। इतना समझ में आया? Yes, sir. रवि, Yes, sir. रवि एक बार अगर आप समझ जाओगे इसका तो Sir, ये डिस्काउंटिंग 1. फैक्टर में आप 1 मतलब पहला साल है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। Yes, sir. हेलो, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, Yes, sir. इसीलिए 1 साल हुआ। 160, sir. नहीं 60 नहीं बाबू बच्ची, ये 100 है, 100 है, ये 100 है। अच्छा, sorry. Okay. देखो ऐसे, तो यहाँ पर एक स्टेप और हम बता दें। देखो 1 लाख रुपया ऐसे हो जाएगा ये, और डिवाइड कितना हो जाएगा 109, जब उसको ऐड करोगी तो 109 हो जाएगा। क्या हम इसको एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हैं? Yes, sir. अब जब इसको डिवाइड करोगी, इसको 100 को 109 से, तो ये बच्चे आपके पास में कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1.09। हाँ या ना? डिवाइड करने के हेलो, बाद ना सर, हाँ. ये Yes, sir. 1.09 आ जाएगा। Yes, sir. 100 को डिवाइड करने के बाद ना सर. 100 से 109 को डिवाइड करेंगे तो ये 1.09 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और जब इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, और एक, अब फाइनली मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 लाख डिवाइडेड 1.09, इसका 1 लिखोगी तो भी ठीक है, नहीं लिखोगी तो भी ठीक है। समझने के लिए लिख लो.
हाँ लिख लो समझने के लिए, 2 ईयर रहेगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। आपको कैलकुलेशन ऐसे ही समझना है, वहां लिखना नहीं है, ये माइंड में Yes, रखना है। अगर 9% होगा तो 1.09 हो जाएगा, 10% रहेगा तो 1.10 हो जाएगा, 12% रहेगा तो 1.12 हो जाएगा, 15% रहेगा तो 1.15 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या इतना समझ में आया yes, sir. रवि? Yes, sir. अगर 8% रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1.08। 7% रहेगा तो 1.07। ये रेट के ऊपर में डिपेंड करता है। 0.07. sir. हाँ, अब अगर इसको मान लो, ये देखिए, अब थोड़ा हम कैलकुलेटर का हेल्प ले रहे हैं। तो कैलकुलेटर जब मेरा है कितना था, 1 लाख था ना, 1 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.09 से। देखो बच्ची, आप लोग भी करो, 1 लाख को डिवाइड करो 1.09 से, तो इसका वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 91,743, यानी 91,743। देख लो करके एक बार। रवि आया समझ में? रवि, Yes, sir. Yes, sir. रवि आपका आवाज नहीं आ रहा है बच्चे। आ रहा है सर आवाज? समझ में आ गया? पल्लवी आपको समझ में आया? Yes, sir. Divide कर. ओके, अब हम चलेंगे फिर क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन में जो 1 लाख रहेगा तो कितना आ जाएगा? 91,743। Yes, sir. अब यहाँ डायरेक्ट कंप्यूटेशन, आप लोग लिंक ओपन कीजिए, और नहीं तो कहीं हम स्क्रीन शेयर कर देंगे।